एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें एक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो योकी पे अटैक कर देता है, पर योकी उस मॉन्स्टर को हरा देता है। योकी यहाँ पर अपना क्वेस्ट कर रहा होता है जो क्लेमैन ने दिया था एंड ये यहाँ से जा ही रहा होता है कि यहाँ पर कुछ लोग योकी पर अटैक कर देते हैं। योकी उन्हें देखकर समझ जाता है, कहता है सीक ये मैं हूँ। ये तीनों अचानक से रुक जाते हैं और कहते हैं कैप्टन क्या ये आप हो? योकी कहता है हाँ ये मैं हूँ। ये बताते हैं कि हमें लगा कि कोई डीमंस पर अटैक कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पर आए। और आपको क्या हो गया? कहाँ चले गए थे? आपका आर्मर, विंग्स और सिंग कहाँ गए? वेल ये कहता है अरे तुम लोग शांत हो जाओ। बात ऐसी है कि मैंने एक लेडी डचकी को कन्फेस किया, वो हीरो की पार्टी में है, पर मैं रिजेक्ट हो गया और अब मैं इंसान की तरह एडवेंचर की ज़िंदगी में रह रहा हूँ। ये लोग थोड़ा सा ना शौक हो जाते। ये सुनकर योगी कहता है सुनो, अब तुम लोगों को ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। बट ये मना कर देते हैं और कहते हैं हम आपके साथ आ रहे हैं और आपके क्रश को देखना चाहते हैं। ये कहता है अरे वो बाहर इंसान की दुनिया में अगर तुम लोग ऐसे ही चले गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, तुम लोगों को अपनी आइडेंटिटी को छुपाना होगा। ये कहते हैं ठीक है। जिसके बाद हम सिसिलिया और योकी को देखते हैं। सिसिलिया कहती है तुमने हैप्पीनेस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब गाइस सीन कुछ ऐसा है कि योकी ने हैप्पीनेस के सारे फेदर्स को निकल दिया होता है ताकि वह इंसान जैसे दिखे, पर सिसिलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। योकी कहता है मुझे माफ़ कर दो एंड। जिसके बाद सिसिलिया कहती है कि मुझे योकी ने बताया हाय कि तुम उसके सबॉर्डिनेट्स थे। ड्यूक सिसिलिया से भेंट बातें कर रहा होता है। यह देखकर योकी कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा ही बात कर रहे हो। पहले तो तुम बहुत शांत रहते थे। यह कहता है सब आपकी गलती है। मैं आपसे पहले बेहद नफरत करता था। जब लॉर्ड ज़कील आपको आर्डर देते थे तब आप उनकी बात को नहीं मान रहे थे, और जब मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तब इसने मेरा सर ही उड़ा दिया। सिसिलिया कहती है तुम योकी की बहुत रिस्पेक्ट करते हो ड्यूक। कहता है मैं हाँ मैं हैप्पीनेस और सीख भी, पर वो लोग कहाँ गए? योकी कहता है कि अगर किसी और को पता चल गया कि वह डीमंस है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। जिसके बाद ये लोग हैप्पीनेस और सीख को ढूंढ रहे होते हैं। योकी देखता है कि सीक सीलिया के घोड़ में सो रहा होता है। सीलिया कहती है तुम इसे जानते हो? योकी कहता है ये मेरे दोस्त हैं। सीलिया कहती है ये गर्दन में भाग रहा था और ठाक कर सो गया। सिसिलिया कहती है माँ क्या आपने एक लेडी डचकी को देखा? वह इसी के साथ थी। ये कहती है सोफिया उससे घर के अंदर लेकर गई एंड ये तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और देखते हाय सोफिया हैप्पीनेस को मेड की ट्रेनिंग दे रही होती है। सोफिया कहती है ये हमारी नई मेड है। सिसिलिया कहती है सोफिया वो योकी की दोस्त है। एंड ये कहती माफ़ कर दो, मुझे लगा कि ये नई मेड है जो आज आने वाली है। योकी कहता है चलो हैप्पीनेस आपने कपड़े चेंज कर लो, पर ये मना कर देती है और कहती मुझे जॉब चाहिए। ये कहता है मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ पर मेड का काम करना चाहती हो। एंड हैप्पीनेस सोफिया घूर जा रही होती है। सोफिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और कहती है मैंने तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर्स दिखा देती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ये तीनों गुड बाय कह रहे होते हैं। सीलिया कहती है यो की बात कुछ ऐसी है कि सिसिलिया कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही है हीरो पार्टी से लेकर वीआईपी के लोगों। ऐसी कुछ दिनों से उसने रेस्ट भी नहीं किया। कल उसकी छुट्टी है, क्या तुम उसके साथ बाहर घूमने जाओगे? एंड वेल अगले दिन योकी को देखते हैं जो बाहर खेडी डीडीहा सिसिलिया का वेट कर रहा होता है। तभी इसके सामने गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी के अंदर से सिसिलिया बाहर आती है। योकी उसे देखता ही रह जाता है और कहता चश्मा तुम पर अच्छा लग रहा है। ये कहती है मैंने अपना भेष बदला है ताकि लोगों के सामने ना आऊं, इसलिए मैंने इसे पहना है। योकी कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद यह दोनों अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तभी युगा सिसिलिया को देख लेता है। उसका नाम चिल्ला रहा होता है। मिकाना कहती हैं क्यों उसका नाम ले रहे हो? सभी लोगों को पता चल जाएगा हमारे बारे में। सिसिलिया भी इन दोनों को देख लेती है। युगा सिसिलिया के पास आता है और कहता हे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने आज छुट्टी लिया और इसीलिए मैं बाहर घूम रहा था कि तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगी, पर सिसिलिया मन कर देती है। मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। युगा योकी को अच्छे से देख रहा होता है और कहता है क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं क्या? पर ये कहता है मुझे नहीं लगता हम पहले कभी मिले हैं। एंड वेल युगा सिसिलिया को शॉप के अंदर ले जाता है। मिकाना कहती है मेरी पहली डेट का खराब हो गया युगा के साथ, तुम सिसिलिया दोनों डेट पे होना। ये कहता है तुम ऐसा कह सकती थी हो। ये कहती है अच्छा होगा तुम दोनों एक साथ रहो, जिससे युगा सिसिलिया पर हार मान जाएगा। एंड ये भी अंदर चली जाती है। जो क्या योकी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस हीरो से नहीं हारूंगा। जिसके बाद योकी सिसिलिया के पास आता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? मैं सोच रहा था कि मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। ये कहती है ठीक है। पर युगा ये सब कुछ देख लेता है और कहता है सिसिलिया में तुम्हारे और मिकाना के लिए कुछ चूज़ करता हूँ। योकी को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है। योकी कहता है सिसिलिया ये तुम पर अच्छा लगेगा। सिसिलिया को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी युगा सिसिलिया के लिए हेयर एक्सेसरी लेता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है और सिसिलिया के सर पे लगाने का ट्राई करता, जिससे उसका चश्मा और टोपी गिर जाता है। सभी लोग यह देखकर उनके तरफ आ जाते हैं, उन्हें बाहर लेकर जाते हैं, जिससे योकी सिसिलिया से अलग हो जाता है। वह उसे ढूंढने लगता है। तभी देखता है बहुत से लोग एक और इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। योकी कहता है मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है। तभी एक आदमी कहता है वह रेवन है जो हीरो पार्टी में था, अब नाइट का कमांडर बन चुका है। योकी उसके चेहरा को नोटिस करके समझ जाता है कि वह बहुत मुसीबत में है। एंड यह सभी से कहता मैंने हीरो को उस तरफ देखा है। एंड सारे लोग उस तरफ चले जाते हैं। योकी रेवन का हाथ पकड़ डीडीएच कर उससे सेफ जगह ले जाता है। ये कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ। योकी कहता है
अगली बार अपना भेष बदल लेना यहाँ से जा ही रहा होता है कि ये सुनकर कहता है तुमने अभी मुझसे बात किया, इसका मतलब तुमने अभी तक किसी से बात नहीं किया है ना। एंड ये कहता है हाँ, बहुत से लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैंने बात किया। तो ये कहता है ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। पर ये कहता है रुको, क्या तुम मेरे दोस्त बना चाहोगे? मेरी माँ और मेरी कज़न को ही मेरी वॉइस के बारे में पता है। योकी कहता है ठीक है, एंड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सिसिलिया को फिर से ढूंढ रहा होता है। तभी हम सिसिलिया को देखते हैं जो योकी को ढूंढ रही होती है। तभी वो एक बच्चे को देखती है जो रो रहा होता है। वह अपनी माँ से सेपरेट हो गया होता है। सिसिलिया उसे शांत करती है। तभी योकी आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी माँ को ढूंढने में। एंड सिसिलिया कहती है तुम आखिर कर क्या रहे हो, उसे स्कोल्ड करती है। योकी कहता है कि मैं इसे शांत करा रहा था एंडवेल। जिसके बाद यह दोनों इस बच्चे की माँ को ढूंढने लगते हैं। योकी कहता है तुम्हें घर चले जाना चाहिए, नहीं तो फिर से लोग तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये कहती है तुम मेरी चिंता मत करो। दूसरी तरफ हम युगा को देखते हैं जो सिसिलिया को ढूंढ रहा होता है। मिकाना कहती है वह घर चली गई होगी, हमें भी घर चले जाना चाहिए। ये कहता है मुझे सिसिलिया की चिंता हो रही है। एंड वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर मिकाना उदास हो जाती है। एंड फाइनली युगा सिसिलिया को ढूंढ लेता है। एंड सिसिलिया और योकी भी उस बच्चे की माँ को भी ढूंढ लेते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है सिलिया कहती है सिसिलिया को बुखार हो गया है। ये कहता है वह सब मेरी गलती थी। ये कहती है तुम चिंता मत करो। लेकिन बात ऐसी है कि हीरो को भी इस बारे में पता चल गया और यहाँ पर आया था। लेकिन सोफिया ने उसे मिलने से मना कर दिया। योकी सोच रहा होता है कि सोफिया तुम हो कौन? सिलिया कहती है तुम सिसिलिया से मिल सकते, कल तुमने उसके लिए बहुत मेहनत किया था। एंड वेल सोफिया योकी को सिसिलिया के रूम के पास ले आती है। योकी रूम के तो अंदर चला जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल का दिन रुइंड कर दिया। एंड ये कहती है मेरी भी गलती थी कि तुम थक गए थे, पर फिर भी मैं तुम्हें बहुत से जगह लेकर गए। चलो ठीक है, सब तुम्हारी गलती है, अगली बार फिर हम एक साथ बाहर घूमने चलेंगे, ठीक है? योकी कहता है ठीक है, इस बार मैं फेल नहीं होगा। एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा ही हंस रहे होते हैं। तभी सोफिया को अच्छा नहीं लगता है और योकी को वहाँ से ले जाती है और उसे बाहर फेंक देती है और कहती है थैंक्स सिसिलिया से मिलने के लिए। वेल योकी वहाँ से चला जाता है और सोफिया के बारे में सोचता है। तभी रेवन वहाँ आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? योकी कहता है कि लेडी सीलिया ने मुझे बुलाया था। ये कहता है कि मुझे तुमसे एडवाइस चाहिए। एक लेडी एच की है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, उसे मेरी वॉइस भी अच्छी लगी, मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए। योकी कहता है देखो तुम्हें खुद को समझना होगा, तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा है, तुम हीरो पार्टी के मेंबर हो जिसने दुनिया को बचाया है। अगर उसने तुम्हारी वॉइस की तारीफ की है तो तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक ही रहोगे। यह सुनकर रेवन कहता है थैंक्स योकी, तुमने मुझे हिम्मत दिया है, मैं ट्राई करूंगा उसे कन्फेस करने की। एंड ये वहाँ से सिसिलिया के घर जा रहा होता है। योकी कहता है कि वेट यार, यहाँ कर क्या रहा था, मुझे मत बताओ इसकी क्रश सिसिलिया है। एंड वेल इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। गाइस कैसी लगी वीडियो? एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, हाइप करना मत भूलना। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।